डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के तहत यूनिट 4 में जो आता है लर्निंग इन सोशियो कल्चर, उनका आज लास्ट नोट है। क्योंकि आज ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो है नोट्स पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग कल से देखेंगे कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है। आप लोग थोड़ा नोट्स बनाइए या फिर कस के मेहनत करने के लिए भिड़ जाइए, क्योंकि फॉर्म सभी यूनिवर्सिटी का भरा गया है और लगभग सभी यूनिवर्सिटी में मई या जून के आसपास एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सोशल एंड कल्चर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में। सामाजिकरण के साधन या अभिकरण, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले परिवार। ये परिवार जो है सामाजिकरण के अभिकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग एक परिवार में पैदा होते हैं तो वर्ग, जातीयता, धर्म और नस्ल के संदर्भ में एक दर्जा दिया जाता है। आपका परिवार स्वाभाविक रूप से आपका प्रमुख प्रभाव है। आपके माता पिता ने नैतिक और मूल्यों को पारित किया है जो उन्होंने अपने जीवन के दौरान सीखा है, और ये नैतिकता और मूल्य आपके स्वयं को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए मेरे पिता ने हमेशा यही कहा है कि आपने जो भी करने का फैसला किया है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करें। कहने का मतलब इसका क्या मतलब, अपने परिवार के बारे में का कहने का माता पिता का जो मतलब होता है, अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लें, जो भी फैसला लें, और उस डिसीजन पे अमल करके पूरी तरह से अपना जो सर्वश्रेष्ठ हो, अपना जितना भी हो मेहनत पूरी तरह से उनके प्रति करें। तो इसके आगे देखते हैं। इसने मुझे ऐसा करने के लिए प्रभावित किया, और अब मेरा मानना है कि हर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रंग, धर्म, आकार का रूप, जो भी वे करने के लिए चुनते हैं, उन्हें हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करना चाहिए। आजकल ऑस्ट्रेलिया में एक संयोजन है जो एक परिवार के रूप में बनता है, चाहे वो परमाणु परिवार हो या विस्तारित परिवार हो, समान लिंग परिवार या एकल माता पिता परिवार है। विद्यालय। सेकंड देखते हैं फैक्टर्स में। सेकंड फैक्टर्स जो है सोशल एंड कल्चर का, सामाजिकरण के अभिकरण। विद्यालय परिवार की तरह स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसका जनादेश बच्चों के समाजीकरण करना है। हालांकि स्कूल का मिशन परिवार की तुलना में अधिक संकीर्ण रूप से परिभाषित है, मुख्य रूप से औपचारिक निर्देश और बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल के विकास से संबंधित है। इस अर्थ में स्कूल का संदर्भ प्राथमिक समाजीकरण में कम है, यानी मूल्यों, मूल विश्वासों, प्रेरणाओं और स्वयं की अवधारणाओं का विकास है, और माध्यमिक समाजीकरण यानी ज्ञान और कौशल के विकास में अधिक शामिल है। हालांकि यह बहुत सटीक अंतर नहीं है। स्कूल में अनुभव किए जाने वाले समाजीकरण के दौरान कौशल और ज्ञान के अलावा अन्य चीज़ें भी सीखी जाती है, जैसा कि आदर्श, मूल्य, दृष्टिकोण और बच्चे की व्यक्तित्व और आत्म अवधारणा के विभिन्न पहलू। इनका कहने का मतलब है कि विद्यालय में जो है ज्ञान के अलावा जो किताबी नॉलेज है उनके अलावा हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि आदर्श लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए, किसी के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उनका बच्चे का क्या व्यक्तित्व है, और उसका आत्म अवधारणा क्या क्या, विभिन्न पहलुओं को हम लोग स्कूल में देखते हैं और सीखते हैं। स्कूल में आमतौर पर बहुत कुछ सीखा जाता है जो स्पष्ट रूप से सिखाया जाता है। आगे देखते हैं। तीसरा है सहकर्मी समूह। सहकर्मी वो होते हैं जो समान उम्र में होते हैं और सामान्य हितों को साझा करते हैं। वे आपके परिवार के लोगों को अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये सहकर्मी आपको अपने निर्णय, नैतिकता और समाज में दूसरों के प्रति आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जो कुछ मूल्य में सामाजिक मानदंडों को तोड़ते हैं। जैसा कि लोग किशोरों के माध्यम से यात्रा करते हैं, उनके पास एक या एक से अधिक सहकर्मी समूह हो सकते हैं, क्योंकि एक सहकर्मी समूह एक निश्चित कारक नहीं होते हैं। हाई स्कूल के अपने समय के दौरान मैंने सहकर्मी समूह को लगभग 2 या 3 बार बदल दिया है। मुख्य रूप से आपके सामान्य हित सहकर्मी समूह निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बड़ी संस्था में लोगों के साथ शिविर लगाता हूँ। मैंने इन लोगों के साथ बेहद घनिष्ठ मित्रता विकसित की है, जैसा कि हम सभी को यात्रा जाने और आउटबैक की खोज करना पसंद है, और यह हमारा सामान्य हित है। सहकर्मी समूह कुछ लोगों को सुरक्षा और
आराम की भावना प्रदान करते हैं, जो यह पता लगाने के लिए एक कदम हो सकता है कि वह कौन है। बच्चों और किशोरों के समाजीकरण के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ जो है सहकर्मी समूह है। संरचना और कार्य के संदर्भ में सहकर्मी समूह परिवार और स्कूल से बहुत ही अलग संदर्भ में है। उन संदर्भों के विपरीत यह एक दूसरों को सामाजिक बनाने के लिए साथियों का काम नहीं है, भले ही इस संदर्भ में बचपन के समाजीकरण का एक बड़ा सौदा होता है। इसमें से कुछ परिवार और स्कूल में अनुभवी समाजीकरण के खिलाफ प्रतिक्रिया में है। चर्च या धार्मिक, आप लोग जानते होंगे चर्च जो होते हैं ये ईसाइयों का पवित्र स्थान होता है। चर्च या धार्मिक संस्थान जो होते हैं उनमें से चर्च या धार्मिक संस्थान एक अन्य समाजीकरण एजेंसी है। व्यक्ति के नैतिक पहलुओं को समाज में धार्मिक संस्थाओं द्वारा डिजाइन किया गया है। परिवार, सहकर्मी समूह और समाज के किसी भी अन्य संस्थानों में व्यक्ति को जो मिलता है वह धार्मिक संस्थानों से हासिल की गई चीज़ों से पूरी तरह अलग है, क्योंकि धार्मिक संस्थान का मूल्य दर्शन ही संस्कारित करना है और अच्छे और मनोबल तत्व और मूल्य उस अर्थ में एक ऐसे समाज में जहाँ पारंपरिक और धार्मिकता प्रचलित है। सामाजिक मूल्य चर्च, मस्जिद और जैसे धार्मिक संस्थानों द्वारा डिजाइन किए गए सभा स्थल आदि धार्मिक संस्थाएं अन्य सभी संस्थानों के सभी नैतिक पहलुओं को परिभाषित करती है, जिनके साथ व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में बंधे या शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए आर्थिक लेन देन का नैतिक पहलू सामाजिक शास्त्रों और धार्मिक विद्वानों और धार्मिक संस्थानों में कोई अन्य तत्वों द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है, परिभाषित किया गया है। आज का ये जो चैप्टर है इसी जगह समाप्त होती है। सोशल एंड कल्चर्स के जितने भी फैक्टर्स हैं वो लगभग मैंने सभी का डिस्कस किया, और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और इसमें आप अपने बात को भी जोड़ सकते हैं और इसको थोड़ा लंबा करके भी लिख सकते हैं। ये मैंने इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं सिर्फ उनको ही शामिल किया है। आपने जैसा देखा कि सोशल एंड कल्चर के मात्र 3 ही फैक्टर हम लोग ऐड किए हैं, आप इसमें जो समाज में जुड़े हैं उन फैक्टरों को भी ऐड कर सकते हैं। तो आज की जो है लेक्चर इसी जगह समाप्त होती है। तो आप वीडियो से बने रहिए, क्योंकि आप डेली एक वीडियो अपलोड की जाएगी इस चैनल पे, और क्योंकि बीएड का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ गया है और वो आप पूरी तरह से इन सब्जेक्टों में भिड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि अच्छे से अच्छा परसेंटेज आपको बीएड में आ सके। तो चलिए, थैंक यू सो मच।